मेरा भी यहाँ पैगाम है, मैं पाकिस्तान नहीं पूरे मुल्क दुनिया में जाता हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में, कि काजी फायज ईसा साहब इधर आए थे, उनको 8 दिन इधर ही रहना चाहिए था। जज हर टाइम जज होता है, जज हर जगह जज होता है, और काजी साहब को अदालत इधर लगाकर पूरी दुनिया को पैगाम देते कि आप दोबारा जोसेफ कॉलोनी का नाम ना लेना, दोबारा आप गोजरे का नहीं, आप जड़ावाला में फैसला मुकम्मल है। इसके बाद अगर कहीं वाक़या हो तो फिर कौन सा पाकिस्तान है? पाकिस्तान के आइन में लिखा है, जब क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली तकरीर की तो कहते हैं तमाम पाकिस्तान की कौम आज़ाद है, अपनी अपनी इबादत गाह में इबादत करे। तो ये तो आइन पाकिस्तान में लिखा है, हर कोई अपनी इबादत गाह में नाजी आज़ाद है। और 628 ईस्वी में हमारे नबी ने मुआदा किया मसीहों से कि आपके गिरजाघर की, आपके चर्च की हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हमारा ये पैगाम है कि तमाम मुसलमानों के बारे हज़ूर ने कहा, मेरे नज़दीक के मेरे दूर के सुन लो। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों का पैगाम यहाँ देता हूँ कि इनको खाने खिलाकर, इनको आप इधर गिफ्ट देकर, ये कोई गिफ्ट गुफ्ट नहीं है। मेरे घर को जला दिया जाए तो मुझे गिफ्ट अच्छे लगते हैं, मेरे घर को जला दिया जाए तो मुझे एक राशन का डब्बा अच्छा लगता है। मेरा तो सब कुछ लुट गया, यानी एक तनहा से बिल नहीं तरता। उन्होंने किस तरह काम कर करके अपने घर बनाए, और घर जाए बाढ़ में। घर को क्या करना है जब इंसान का धर्म ना रहा, उसका चर्च ना रहा, उसकी इबादत गाह ना बची। मैं यहाँ गिफ्ट देने वालों को पैगाम देता हूँ कि ये गिफ्टों वाला दौर पुराना हो चुका है, ये चक्कों वाला दौर पुराना हो चुका है। हर कोई खाकर सोता है, कहते हैं तायरे ला होती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो रफ्जी रफ्तार में कुताही। क्या करना इन गिफ्टों को अगर इन लोगों की इज़्ज़तें महफूज नहीं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से और तमाम सिक्योरिटी इदारों से अपील करता हूँ, आप इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करें कि आपकी इन्वेस्टिगेशन इबादत बन जाए। आप इन्वेस्टिगेशन इबादत समझ के करें, कोई डंडी ना मारे, दूध का दूध पानी का पानी करें, और ये ब्रेक लग जाए कि आप जड़ावाला के बाद हम कहीं मजम्मत करने ना जाएं, कहीं गिफ्ट लेकर ना जाएं। हम ऐसे रहें जैसे पाकिस्तानी भाई हैं। और मसीहों को मैं पैगाम देता हूं कि आप हमारे मोहसिन हैं, और मसीहों ने फिर भी अमन का साथ इधर दिया और कहना पसंद किया कि हम जड़ावाला में रहते थे, हम जड़ावाला के हैं और जड़ावाला में ही रहेंगे। ये आपने रियासत पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। आप कह सकते थे हम इधर से हिजरत करते हैं, हम इधर रहते ही नहीं है, पाकिस्तान अमन वाला मुल्क नहीं है, इधर हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आपके बड़ों ने, सर आपका नाम आरिफ साहब, आई सलूट यू, आई लाइक यू। मैं आपको लाइक करता हूँ इस कदम पे कि आप इतने बड़े साने के बाद भी मुझे वेलकम किया। मैंने आते आपको कहा कि हम शर्मिंदा हैं, शर्मसार हैं, मगर आपको मैं सलूट करता हूँ कि रास्ते में मेरी बहनें, मेरी माएँ मुझे मिली, देखी नहीं गई। और मैंने खुद बताया कि मेरे जितने मसीही क्लास फेलो दोस्त हैं, आज भी उनसे मेरी दोस्ती है, मैं उनके आगे भी शर्मिंदा हूँ। आज मैंने पूरा जुमा पढ़ाया जड़ावाला में, आपने नेट पे सुन लेना, लामा नासिर मदनी ऑफिशियल चैनल, उस पर मैंने पैगाम दिया है कि आज के बाद हमारे मुस्लिम बच्चे जहाँ कोई मसीह मिले तो उसका नाजी एहतराम, अच्छे बर्तन में खाना खिलाए, अच्छा लिबास उसको दे, अच्छे उसको जनाब चारपाई पे बिठाए। क्यों कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हफ्शा में सबसे पहले हमारा इस्तकबाल किया और हफ्शा में हमारी मेहमान नवाजी की। तो आपके और साथी सिस्टर आपके भी हम मशकूर हैं कि आपने इतने बड़े मजमे में हमें वेलकम किया। ये मुबशर बेटा इधर आया मेरे साथ, आपका मुबशर इधर आया था, वो भी आपको चर्च कर, उसने भी बड़ा अच्छा वेलकम किया। तो जितने मुस्लिम हैं हम आपके साथ मिलके रहेंगे, और मैं जहाँ जहाँ तकरीर करने जाऊँगा वादा करता हूँ, आवाज़ बुलंद करता रहूँगा कि हम मिलके रहना है, दिल नहीं छोटा करना। और ख़ास करके हुकूमत के लिए ये पैगाम, आप ये महीनों में ना फैसला करें, खुदा के लिए ये दिनों का फैसला है, दिनों के अंदर फैसला करके कौम को मुतमिन करें। और ये मसीही कम्युनिटी तो मुझे लगता है यहाँ महाजर नहीं है, यहाँ के रहने वाले लोग। आप देखें इन्होंने पाकिस्तान जनाब बनते देखा है, इनके बड़ों इधर ही रहते हैं। तो आप पिछले मुसलमान हैं, सबको पैगाम देता हूँ कि हम अपने मसीही भाइयों के साथ हैं, हम मुस्लिम और मसीही मिलके रहेंगे। और सारा पूरी दुनिया की मीडिया के सामने मैं इकरार करता हूँ कि अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हुई
تو ہم اس پہ شرمندہ ہیں, سوری کرتے ہیں. اگر کوئی مسیح بھائی نے کوئی کچھ کیا ہے تو اس کی طرف سے بھی ہم شرمندہ ہیں کہ یار یہ واقعہ جو ہوتے ہیں یہ ہونے نہیں چاہیے. ہم انجیل مقدس کا احترام کرتے ہیں اور وہ قرآن کا احترام کریں اور سارے کرتے ہیں. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ چرچ میں قرآن مجید ایز اے دلیل رکھا ہوا ہے, اس میں سورۃ مریم ہے. اور یہ میں نے پہلی دفعہ سنا کسی دوست سے, ادھر بھی چرچ میں قرآن رکھا اور لوگوں کو سورۃ مریم کا تذکرہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ قرآن میں بھی ماں مریم کا ذکر ہے. تو ہمارا تو ایک پورا چیپٹر ماں مریم پہ, ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں. تو ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے, جنہوں نے یہ جتھا بنا کر حملہ کیا ہے ہم بالکل ان کے ساتھ نہیں ہیں, نہ ہمارا جتھوں سے کوئی تعلق واسطہ ہے. اسلام کا ان کے ساتھ ہی تعلق واسطہ ہے جو کسی پہ حملہ نہیں کرتے. آتم تائی کے بیٹی کے سر پہ چادر دی ہمارے نبی نے. تو آتم تائی ایک مسیح العقیدہ سخی تھا اور ضرب المثل اس کو سخی کہتے تھے. ایک مہمان آیا اس مسیح کے پاس, اس کے پاس ایک گھوڑا تھا, وہ گھوڑا ہی لینے آیا تھا مگر اس نے دیکھا گھر میں کچھ نہیں, اس مسیح نے وہ گھوڑا ہی ذبح کر کے ان کو کھلایا. تو پھر کیا پوچھا کہ کیا بھئی کیا لینے آئے؟ وہ آتم تائی کہتا ہے کیا لینے آئے؟ کہتا ہے جناب میں تو آپ سے گھوڑا لینے آیا ہوں, آپ کے پاس ایک عربی اور نسل کا گھوڑا. کہتا ہو پہلے بتاتے, وہی تو ذبح کر کے آپ کو کھلایا ہے. یعنی اتنا مہمان نواز وہ مسیح آتم تائی تھا. آپ کو بھی چاہیے, اب ان پہ مشکل وقت ہے, آپ مسیح برادری کے ساتھ جانی مالی سارا تعاون رکھیں, ہم آپ کی سپورٹ میں ساتھ کھڑیں. ہم تحفوں کا لالی پاپ دینے نہیں آئے, تحفے تو آپ کے پاس دینا بھی اس ٹائم توہین ہے. کون تحفے لیتا ہے؟ گھر جل جائے باجی, بیٹیاں کھیتوں میں بیٹھی ہوں تو کس کو کیا لگتا؟ چاہیے آٹے کا تھیلا, یہ چیک 20 لاکھ کا 10 کا کچھ نہیں ہے. میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کو تحفوں کی ضرورت نہیں ہے, صرف ان کو امان کی ضرورت ہے کہ آپ ان کو اگلی دفعہ یہاں نہیں پوری پاکستان میں کوئی دکھ نہ دے, دوبارہ کوئی ایسا سانہ رونما نہ کرے. حکومت کو چاہیے اب دوبارہ سیکورٹی ہٹائے ہی نہ. ہر مسیحی کمیونٹی کی جہاں بستی ہے وہاں ہر چرچ کے سامنے ایک بندہ, سیاستدانوں کے ساتھ سیکورٹی پھر سکتی ہے, مولویوں کے ساتھ پھر سکتی ہے, تو چرچوں کے آگے ایک بندہ نہیں کھڑا کر سکتے آپ. ہر چرچ کے آگے ایک سیکورٹی والا ہونا چاہیے, ہر گلی کے آگے ایک سیکورٹی والا ہمیشہ کے لیے. بیریئر لگا دیں, سیاستدانوں کے گھروں کے بیریئر لگا کے آپ فاس دے سکتے ہیں. تو یہ چرچ جس گلی میں ہو, اب ادھر 24 چرچ ہے, 24 سے زیادہ چرچ ہے. میں نے پہلی دفعہ سنا یہ جڑا والا میں 24 سے زیادہ چرچ ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ اب خدا کا نہ ہے, حالات نارمل دیکھ کر یہ نہ کرنا کہ بس ٹھیک ہے, اور اعلان کرنے والوں پہ پابندی لگائیں, سخت قانون سازی کریں کہ جو بھی اعلان کرے پہلے مولوی اس کی پرمیشن لے کہ بھئی یہ اعلان کمیونٹی کے متعلق ہے یا کسی اقلیت کے متعلق ہے یا علاقے کے متعلق ہے, سزا اس کا قانون مرتب کیا جائے. یہ عام اندھا اٹھ کر اعلان کر دے اور پوری بستی کو جناب جی آگ لگ جائے, ادھر کا جناب جی یہ قانون ہے. اعلان پہ پابندی ہونی چاہیے, جیسے یہ مسجدوں کے سپیکروں پہ, دوسرے لاؤڈ سپیکر پہ, گرجے کے لاؤڈ سپیکر پہ پابندی ہے کہ کوئی سپیکر پہ آپ تبلیغ نہیں کریں گے. تو یہ بھی پابندی لگائیں کہ اعلان ہوگا صرف فوتگی کا. اگر کوئی اشتعال انگیز اعلان ہے وہ تھانے جائے, ادھر جا کے اعلان کرے کہ جناب یہ کام ہو گیا ہے. یہ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں جی. میں سب سے پہلے تو شکرگزار ہوں کہ آپ نے جو ہے نا مذمت کی ہے ساری سالوں کی, اور ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار محبت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. اور مطلب اب میں ایک ہی میرا پوائنٹ ہے, آپ نے ابھی اپنی ساری اسپیچ میں یا گفتگو کو بتایا کہ بھی دیکھیں انجیل مقدس, قرآن, زبور, قرآن پاک, چاروں ان پہ ہمارا ایمان ہے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جب چرچ چلائے گئے, نظر آتش کیے گئے ہیں یا گھروں کو نظر آتش کیا گیا ہے, وہاں پہ زبور, انجیل, قرآن اور ان کی بے حرمتی کرنے پہ کیا آیا کوئی ایسا قانون لاگو نہیں ہوگا ان کی بے حرمتی ہوئی؟ تو میں یہ چاہتا ہوں یہ کہ 295 BC قوانین ہے, ان کے اندر کوئی ترمیم ہونی چاہیے. اعلیٰ حکام جو ہے ہمارے قوم کے, جو کہہ لیں کہ بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ بھی اس قانون کی وجہ سے مسیحی آئے دن جو ہے ظلم کی چکی میں پیسے جاتے ہیں. تو اس میں تھوڑی سی اگر اس میں بات کرتا ہوں, اصل میں ترمیم کر دینا یا ترمیم بحال کر دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہماری یہ 295CBA جو بھی ہے اس پہ انویسٹیگیشن جو ہے SP لیول کا بندہ کرے. SHO کو تو اختیار ہی نہیں ہے اس کا انویسٹی کرنے کا, اور قائم SHO کو بالکل ہی نہیں ہے.
तो ये जत्था बनकर जब आता है सड़क ब्लॉक करता है तो आप जत्थों के आगे घुटने टेक देंगे। तरमीम करना या ना करना ये अलग का मसला है। पहले मैं अपील करता हूँ कि एसपी इन्वेस्टिगेशन करे कि आया इधर वाक़या हुआ है, फिर उसके ऊपर सारा सेंट्रल गवर्नमेंट बैठे बोर्ड और वो तमाम मसालक के उलमा बीच में पादरी जो बशीप हजरात हैं उनको बिठाए और उनकी अपनी किताब के मुताबिक जो अंजील मुक़द्दस में लिखा कि किसी की मुक़द्दस तौहीन करे तो उसकी क्या सज़ा है, वो सज़ा अपनी लॉन्च करें, और जो कुरान मजीद के मुताबिक हदीस के मुताबिक सज़ा है वो अपनी लॉन्च करें। और यहाँ 295 सी और बी और ए, मैं इस पे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी पर्चा हो तो एसपी इन्वेस्टिगेशन पूरा बोर्ड बैठा कर करे तो इश्तियाल फैले ही ना। जब किसी पे नजायज़ पर्चा हो जाएगा उसकी ज़िंदगी डैमेज है, उसको अगर बरी भी कर दिया जाए वो तो मोहल्ले में जिंदा लाश है, जिधर से मर्जी कोई आ जाएगा। ये सिकंदर जकी साहब पुलिस में बैठते हैं, इनसे भी बात करने। हम कहते हैं तरमीम क्या है, हम उस पर ये बात करें कि जो कानून है उस पर आइन में लिखा है कि एसपी इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो सारे मसालक के उलमा को बैठाएं और चर्च के बिशप हज़रात और पादरी हज़रात बैठाएं और उस पर फैसला हो। आप अपने आप जत्थों को फैसला करने की इजाज़त ना दें। मैं जी बताना चाहता हूँ, पिछले हफ्ते हम ईसा नगरी और सेलिब्रेशन आर्मी के चर्च में गए, पादरी साहब की आंखों में आंसू थे, हम तो इबादत नहीं कर सके। मैंने उधर कहा कि मसलक अहले हदीस की 30 से ज़ायद जड़ावाला में मसाजिद है वो आपके लिए खुली है, तो अमलन आपके लिए हम इंतज़ाम करेंगे। दूसरा, जैसा जिस तरह कुरान मुक़द्दस की तौहीन जुर्म है उसी तरह अंजील मुक़द्दस की तौहीन भी जुर्म है। जिस तरह मस्जिद की तौहीन जुर्म है उसी तरह चर्च की तौहीन। जियो पे ARY पे सब पे मेरा पैगाम चला है, हमने उधर चर्च पे खड़े होकर किया है। हम इधर आए थे आज से 6-7 साल पहले, दोस्तों ने बुलाया था। पहले इस चर्च में मदनी साहब पहले कुरान की तिलावत हुई थी, फिर अंजील थी, फिर नाते रसूल हुई थी, फिर हमने इस चर्च में प्रोग्राम किया था। उसकी ऑडियो वीडियो आज भी मेरे पास महफूज है। वो कोई मंशियात वाले ये जकी साहब ने मसीह कम्युनिटी को मुतमिन करने के लिए कुछ हवाला जात पेश किए। मैं अपने तमाम चंद मक्खन मलाई जो मुझे सुनते हैं पूरे पाकिस्तान में, बल्कि कितनी मसीही घरों में मेरी तकरीरें चलती हैं, मैं माँ मरियम सदीक़ा की शान में बड़ी गुफ्तगू करता हूँ, तो मैं अपने चाहने वालों को नहीं पूरी दुनिया को पैगाम देता हूँ कि खुदा के लिए जब 295 सी ए बी ये जनाब मुक़द्दस मज़हबों की तौहीन का मसला है तो इस पे लाइट नहीं लेना चाहिए। सारी मशीनरी सारी गवर्नमेंट को हरकत में आना चाहिए, तब जाके SHO को पर्चा करना चाहिए। अगर आप पर्चा कर दें बाद में कोई बरी हो जाए तो वो फिर भी नहीं मुस्लिम कम्यूनिटी में फिर सकता, फिर भी वो मसीह कम्यूनिटी ने नहीं फिर सकता। क्यों? उस पर दबा लग गया है। इसलिए खुदा के लिए इस कानून को तब लागू करें जब सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाए कि इसने तौहीन की है, तो उसके गवाह मौजूद हों, तो फिर फ़ौरन उस पर जनाब तौहीन लगे। इसका बड़ी अच्छी बात की आरफ साहब नाम है, पादरी आरफ साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो। हम भी साथ हैं कि अगर कुरान की तौहीन हो तो हम भी साथ हैं कि हम उनके मुजरमों को कभी भी अपना नहीं कहेंगे, और अंजील मुक़द्दस की तौहीन हो तो हम भी जो है ना उनके साथ नहीं है। हम तो पाकिस्तान के आइन के साथ हैं। पाकिस्तान का आइन कहता है कि हर बरादरी को हर मज़हब को अपनी अपनी इबादतगाह में रह के अपनी इबादत करने का हक़ है। हम आपके साथ ये जुल्म हमने तमाम उलमा कराम को सुन रहे हैं, हमने तमाम न्यूज़ को सुना है। मैक्सिमम जो उलमा कराम है वो सारे के सारे जो इनकी खिलाफत की बात करेंगे, ये जो भी जुल्म हुआ, जो भी तशद्दुद हुआ, ये गलत हुआ। लेकिन हमारा ये सवाल है, ये जो एक शरीरों का जत्था है या जो एक शरीर है वो हर दफ़ा खड़ा होता है, शांति नगर में खड़ा हुआ, जो कलोनी में खड़ा हुआ, क्या हम जो ये सच्चे सारे लोग हैं, हम जो कुरान पाक पर या बाइबल पर अमल करने वाले लोग हैं, क्या हम इन शरीरों को रोक नहीं सकते? मेरी बात सुनिए, अब एक कितने लोग होंगे वहाँ पर हमला करने वाले? 160 लोग, 170, 80, 90, 200 कितने लोग थे वहाँ? लेकिन उलमा इकराम ने सब ने उनके खिलाफ ही बयान दिया है, मुज़म्मती बयान दिया है, किसी ने भी उनके हक़ में बयान नहीं दिया है। जब इतने उलमा इकराम हमारे हक़ में खड़े हुए हैं, और क्या हमारी पुलिस, हमारे हुकाम, हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, क्या ये जो जत्था है इसको